न्यूजीलैंड के नए एमपी गौरव शर्मा जो कि भारतीय मूल के हैं और उनका शुरुआती जीवन भारत में बीता, वो भारत के सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं। तो जब उनका शपथ लेने का नंबर आया, उन्होंने संस्कृत भाषा को चुना और संस्कृत भाषा में उन्होंने शपथ ली, जिसके बाद हर एक भारतीय ने खुद को गौरवान्वित महसूस किया और लोगों को काफ़ी गर्व हुआ कि इंडिया में जहाँ लोग संस्कृत भाषा को भूल चुके हैं, जहाँ इंडिया का एक भी एमपी संस्कृत भाषा में शपथ नहीं ले सकता, और बहुत से एमपी तो ऐसे हैं जो बेशक हिंदी भाषित राज्यों से आते हैं, इसके बावजूद वो संस्कृत को ठीक तरह से पढ़ नहीं सकते। लेकिन गौरव शर्मा जो कि न्यूजीलैंड में है, वो हिंदुस्तान को नहीं भूले, इंडिया की सबसे पुरानी भाषा को नहीं भूले और संस्कृत को याद रखा। जिसके बाद न्यूजीलैंड के एक मीडिया कर्मी ने उनको उनको कास्टिज्म की वाली लैंग्वेज को प्रमोट करने वाला बताया और कहा कि जो संस्कृत है ये तो सिर्फ ब्राह्मणों की भाषा है और सिर्फ ब्राह्मण लोग इसको शादियों में या किसी पूजा और हवन में बोलते दिखाई देते हैं, और संस्कृत ब्राह्मणों के अलावा किसी दूसरे जाति या समुदाय की भाषा नहीं है। और गौरव शर्मा ने न्यूजीलैंड में एक तरह से कास्टिज्म को प्रमोट किया, जिसके बाद गौरव शर्मा ने काफ़ी पोलाइटली इस बात का जवाब दिया और कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि संस्कृत किसी कास्ट की भाषा है, बल्कि संस्कृत तो इंडिया की सबसे पुरानी भाषा है। पहले और वो दिखाना चाहते थे दुनिया को कि इंडिया की सबसे पुरानी भाषा कैसी बोलने में लगती है, और इसीलिए उन्होंने इस भाषा को चुना। जिसके बाद उनकी तरफ एक और सवाल आया कि आपने हिंदी भाषा को क्यों नहीं चुना, जिसको उन्होंने काफ़ी ग्रेसफुली हैंडल किया। उन्होंने कहा कि अगर हिंदी भाषा को चुनता, जो कि इंडिया में मातृभाषा मानी जाती है अधिकतर लोगों की, लेकिन इसके बाद मुझे अपनी मातृभाषा का ख्याल रखना पड़ता क्योंकि पहाड़ी है, और अगर मैं पहाड़ी भाषा में शपथ लेता तो फिर बहुत से लोग ऐसे थे जो उसको समझ नहीं पाते। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इंडिया में अधिकतर जितने भी भाषाएं हैं उनकी बेस भाषा संस्कृत ही है। मतलब चाहे कितनी भी भाषा हो इंडिया में, चाहे कोई किसी भी भाषा को बोलता हो, लेकिन अधिकतर सभी का जो बेस है वो संस्कृत है, और वो संस्कृत से ही कहीं ना कहीं आई। जिसके बाद गौरव शर्मा ने संस्कृत भाषा में ही शपथ लेने का निर्णय लिया, और उनके इस भाषा से जहाँ भारतवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के लोग निराश नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड की संसद को ऐसे सांसद को बर्खास्त कर देना चाहिए जो बाहर की भाषा को थोप रहा है। खैर, इस तरह के जलने वाले लोग और इस तरह के पसंद करने वाले लोग तो जिंदगी में हर किसी को मिलते रहते हैं, जैसे यहाँ पर गौरव शर्मा के केस में हो रहा है। लेकिन यकीनन गौरव शर्मा ने जो किया उसके लिए काफ़ी हिम्मत चाहिए। अब दूसरे देश की संसद में संस्कृत भाषा में शपथ लेते हैं इतने अंग्रेज सांसदों के बीच। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।